अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशरा। आज हम वाली जिब्रील से अल्लामा इकबाल की जावेद के नाम नज्म का इंतखाब कर रहे हैं और आपको ये शुरू में बताते जाएं कि अल्लामा इकबाल की जावेद के नाम 2 नज़में वाली जिब्रील में शामिल हैं। उसमें पहली नज़म हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये नज़म दरअसल अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे जावेद इकबाल के पहले खत के जवाब में लिखी जब आप लंदन में थे। इस नज़म में मुखातिब जावेद हैं, लेकिन असबाके जिंदगी तमाम मुसलमान नौजवानों के लिए हैं। इस नज़म में इस्लामी तालीम और तरबियत की अफादियत और जिंदगी गुजारने के गुर बयान किए गए हैं। अल्लामा इस नज़म में मुशाहिदे के जरिए इल्म कायनात और उससे फायदा उठाने की तदाबीर का जिक्र करते हैं। इल्म फितरत जानने के लिए यूरोपीय उलूम से मरूबियत के नुकसानात से भी आगाह कर रहे हैं और नौजवानों को हकीकी मार्फत हासिल करने की तलकीन कर रहे हैं। इस्लाम दरअसल जदीद तहजीब का बेहतरीन मॉडल पेश करता है जिससे दीन और दुनिया में कामयाबी और हकीकी फायदा पहुंच सकता है और पहुंचा भी। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है इसकी तमन्ना ना करो। अल्लामा दरअसल इस आयत से ये मुराद लेते हैं कि हमें अपनी सलाहियतों पर एतबार करना चाहिए। मगरिब की सलाहियतों को देखकर अपने अंदर मरूबियत पैदा नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम नज़म के अशार पढ़ते हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दयार मुल्क इलाका, मुकाम पैदा करना, जगह बनाना, मर्तबा हासिल करना। नया जमाना यानी जदीद दौर। सुबह शाम अल्लामा दरअसल तारों में बात कर रहे हैं और अल्लामा की शायरी के मौज़ूआत में खुदी, इश्क और शाहीन, इनको अल्लामा ने इस्तेमाल करके मुसलमान नौजवानों के अंदर और मुसलमानों के अंदर उनकी इन सिफात को पैदा करने की कोशिश की है। इश्क भी एक ऐसी सिफत है कि जो सारी खूबियों को बढ़ावा देती है, सारी खूबियों को ऊपर ले जाती है। अल्लामा इस शेर में कह रहे हैं कि ए नौजवान, ए मेरे बेटे, दरअसल तुम अपनी सलाहियतों को उसी वक्त ऊपर ले जा सकते हो जब तुम अपने मकासिद के साथ इश्क की हद तक लगाव रखोगे। तो ए जावेद, ए मेरे प्यारे बेटे, तू इश्क के हक में अपना खास मुकाम और मर्तबा पैदा कर ले। अपनी सलाहियत को इतना ऊंचा ले जा कि इसी इश्क की बदौलत तू अपने लिए एक नया जमाना, नए सुबह शाम तुम्हारे लिए पैदा हो जाएंगे। तू अपने अंदर एक पैदा कर लेगा। इस शेर में अल्लामा दरअसल अपनी मकासिद को खुद तयन करना और उन मकासिद के अंदर इश्क की हद तक चले जाना कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें वो हासिल करने की तमन्ना हो, तो यही कामयाबी की एक दलील है। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला हो गुल से कलाम पैदा कर। मुश्किल अल्फाज के मानी। दिले फितरत शनास, कुदरती मनाजर पर गौर फिक्र करने वाला दिल। सकूते लाला ओ गुल, लाला और फूल की खामोशी। कलाम पैदा कर यानी गुफ्तगू और आवाज पैदा करना। अल्लामा इस शेर में अपने नौजवान बेटे को ये कह रहे हैं कि अगरचे खुदा की बारगाह से तुझे फितरत को पहचानने वाला दिल अता हो जाए तो लाले और गुलाब की खामोशी भी तेरे लिए कलाम बन जाए, यानी कुदरत की जो चीजें बोलने वाली जबान से महरूम हैं तू इनकी भी बातें समझने लगेगा। अल्लामा बहुत गहरी बात कर रहे हैं और खुद अल्लामा के पूरे कलाम में आपको ये बात समझ में आएगी कि वो हर कुदरत की हर चीज से अपने लिए एक सबक हासिल करते हैं। जैसे शाहीन से उन्होंने सबक हासिल किया, वो सुबह शाम को देखते हैं, खामोशी को देखते हैं, कायनात की हर चीज से अपने लिए एक सबक हासिल करते हैं और फिर नौजवानों को उससे सबक हासिल करने की तलकीन करते हैं। तो दिले फितरत से मुराद फितरत की जितनी भी चीजें हैं उनसे सबक सीखो, यही इस शेर का मकसद है। उठाना शीशा गरा फरंग के एहसान, सफाले हिंद शीशा गरा फरंग, अंग्रेज हुक्मरान के तौर तरीके यानी कच्चे कोलो करार। अल्लामा बता रहे हैं कि वो तो अपने वादों को तोड़ देने वाले लोग हैं, तुम इनके पीछे ना चलो। सफाले हिंद, हिंदुस्तान की मट्टी, मीना ओ जाम, डाला और सुराही, यानी अपने उसूल और तरीके खुद बनाना। अल्लामा इस शेर में बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोपीय तहजीब के शीशा गरों का एहसान ना उठा, यानी दूसरों को से मरहूब ना हो। ए जावेद इकबाल, तो दूसरों से मरूब ना हो, यानी पूरी कौम के नौजवानों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की मट्टी से तो खुद अपने लिए मीना और जाम, यानी अपनी जिंदगी को उसूलों तरीके खुद अपना, इसी से तुम्हारी तरक्की है। मुराद ये कि यूरोपीय उलूम हासिल करने को दर्जा कमाल न समझ, इनकी तहजीब और इनके तौर तरीके इख्तियार न कर। तुझे अपनी तहजीब और अपने वतन के तौर तरीकों से शौक और वाबस्तगी पैदा करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने यूरोपी तहजीब,
علوم اور طور طریقوں کو شیشہ گری سے تعبیر کیا، اس لیے کہ ان میں شیشے کی طرح صفائی اور جلا تو نظر آتی ہے لیکن پائیداری کچھ نہیں، ذرا سی ٹھیس لگے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وطن کی تہذیب اور طور طریقے اگرچہ ظاہر میں زیادہ اچھے نہ معلوم ہوں، تاہم ان میں پائیداری ہے اور انہی سے حقیقی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ غور کیجئے کتنی گہری بات علامہ کر رہے ہیں کہ دوسروں سے مرعوب نہیں ہونا، اپنی چیزوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق انگور کی بیل کی ٹہنی، غزل شاعری کی ایک مقبول ترین صنف، ثمر پھل، میں لالا فام سرخ رنگ کی شراب۔ علامہ اس شعر میں بڑی گہری بات کر رہے ہیں کہ میں جو شاعری تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ دراصل انگور کی بیل ہے، میری شاعری ہی میرا پھل ہے، اس پھل سے تو اپنے لیے لالے جیسی سرخ شراب تیار کر لے۔ تو دراصل اے نوجوان بیٹے، تو اس میری شاعری سے اپنے لیے کچھ اصول اخذ کر لے، کچھ اصول اپنا لے، اور جو حقیقتیں میں نے شعر کی زبان میں تمہیں بتائی ہیں انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لے اور ان پر کاربند ہو جا۔ اسی کو انگور سے شراب کشید کرنا قرار دیا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ طریق انداز طریقہ، امیری شان و شوکت، فقیری درویشی، خودی اپنا آپ اور اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا، بیچنا فروخت کرنا، نام پیدا کر نام روشن کر یعنی شہرت حاصل کر۔ یہ علامہ کا بہت مشہور شعر ہے اور اس میں علامہ اپنے پورے شاعری کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اپنی فلسفے کو، جو ان کا خودی کا فلسفہ ہے، عشق کا فلسفہ ہے اور فقیری اور درویشی کا فلسفہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں بلکہ فقیری اور درویشی ہے، تو بھی اسی طریقے پر مضبوطی سے قائم رہے، اپنی خودی اور خودداری کو کسی قیمت پر نہ بیچ۔ اسی طرح غریبی کے باوجود تو عالمگیر شہرت اور ناموری حاصل کر لے گا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ایک نظم میں آپ کے سامنے خطاب نوجوانان اسلام سے یہ شعر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ گدائی میں وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ یعنی اس میں بھی وہ اپنے بزرگوں صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنے درویش تھے کہ لوگوں کو ان کی غربت کے باوجود دیتے ہوئے اتنا شرم آتی تھی کہ غیرت میں کہیں وہ اس کو واپس نہ لوٹا دیں۔ یہ ہے وہ درویشی، یہ ہے وہ فقر اور یہ ہے وہ چیز جس کی طرف علامہ اپنے نوجوان نسل کو کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے خوددار معاشرے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر خود ہی پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کریں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی غربت کو اپنی طاقت بنا لیں۔ وہی ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی دلا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔